श्री सीताराम। जय हनुमान। जय गुरुदेव भगवान। जय बाबा वैद्यनाथ। जय माँ जगदम्बे। हर हर गंगे माँ गंगे। श्री सीताराम। मैं अपने सिया राममय श्रोता सागर से कथा सुनने का अनुरोध करते हैं और मेरे सभी श्रोता सागर सिया राममय होकर के इस कथा को सुनते हैं और यह कथा अभूतपूर्व ऐसी कथा है जो विशेष रूप से सिया राम जी इसके श्रोता हैं और हरते भे हनुमान यह कथा सुनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आगे एक विनय पत्रिका का पंक्ति है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जयति सिंहासनासीन सीतारमन निरखी निर्भर हर्ष नृत्यकारी। ऐसा क्यों लिखे? इसलिए लिखे कि बानर अपने प्रभु के लिए नाचता है, मैं भी अपने प्रभु के लिए नाचूंगा। पार्वती जी से साक्षात शिव कह रहे हैं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, इसीलिए भी मुझे हनुमान बनना है। रुद्रदेह तजने बस बानर वे हनुमान। भोलेनाथ कह रहे हैं, पार्वती बानर इतना स्वामी भक्त होता है कि वो स्वामी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब स्वामी के लिए वो सब कुछ कर लेता है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप लोग भी कभी कभी पालतू बानर को देखते होंगे। बानर नाचता है और मदारी उसको उसकी पत्नी की लीला करवाता है। बानर ससुराल जाता है, उसकी पत्नी नहीं मानती तो मदारी कहता है, ए बुढ़ो उठाओ डंडा और लगाओ इसको। तो बंदर डंडा उठाकर 4 डंडा अपने पत्नी को मारता है और अंत में मदारी कहता है, तुमने बहुत गलती की है, चलो सबसे क्षमा मांगो। तब बंदर आकर के सबका चरण पकड़ने लगता है। भाव यह है कि बानर अपनी सारी क्रिया अपने स्वामी के अनुकूल करता है। इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती इस बार तो मैं ऐसा नहीं कर पाया, परंतु जब मैं बानर होऊंगा तो पत्नी में मेरा वह प्रेम नहीं रहेगा जो अभी है। अभी तो मुझे चिंता हो गई कि परम प्रेम नहीं जायत जी, कि ये प्रेम बर पाप।
पाप, परम प्रेम नहीं जायत जी, किए प्रेम बर पाप। इस बार आनंद रहेगा, स्वामी की इच्छा ही मेरी इच्छा होगी, प्रपंच से भी मैं बच जाऊंगा। इसलिए भी मुझे बानर बनना है। रुद्र देह तज नेह बस, बानर भय हनुमान। पार्वती, इस बार मैं पूर्ण सेवक नहीं हूं, मैं 1/3 सेवक हूं, 1/3 स्वामी हूं और 1/3 प्रभु का सखा हूं। बालकांड के 15वें दोहा का चौथा चौपाई सुन लीजिए। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। भोलेनाथ श्री राम जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इसलिए कहते हैं, जो ये तो 3 भाग में बट जाता है, 1/3 में रह जाता हूं। जब मैं बानर बनूंगा तो पूर्ण 3/3 सेवक ही रहूंगा, प्रभु का स्वामी भी नहीं रहूंगा और सखा भी नहीं रहूंगा। इसीलिए भी मुझे बानर बनना है। रुद्र देह तजी नेह बस, बानर भय हनुमान। पार्वती, देख रही हो मेरी विडंबना? मैं विष तो पी गया पर उसकी गर्मी नहीं गई। इस गर्मी को दूर करने के लिए भगवान ने मेरी कितनी व्यवस्था की। मुझे बाल चंद्रमा दिया और गंगा जी की धारा दी। गंगा जी का जल मेरे सिर पर निरंतर चढ़ता रहता है, जिससे मेरी गर्मी दूर हो। और गर्मी होने के कारण मुझे क्रोध का देवता भी माना जाता है, क्योंकि जिसको गर्मी बहुत लगती है उसको क्रोध बहुत आता है। हिमालय में रहकर भी मैं इस गर्मी से नहीं बच पा रहा हूं। इसका एक ही निदान है कि मेरा मस्तक भगवान के चरणों में पड़ जाए। और शिव के रूप में रहकर मैं अपने मस्तक को भगवान के चरणों में नहीं रख पा रहा हूं। इसीलिए मुझे बानर बनना है, क्योंकि जब मैं बानर बन जाऊंगा तो स्वामी के चरणों में मेरा मस्तक होगा। और स्वामी श्री राम के चरण इतने शीतल हैं जितनी शीतलता और कहीं मिल ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान श्री राम के अंश वामन के चरण से ही गंगा निकली। इतनी शीतल है तो उस अंशी के चरण से निकले गंगा जल इतने शीतल हैं
तो कल्पना करो कि गर्मी को दूर करने के लिए उनके चरण कितने शीतल होंगे। तो निरंतर शीतलता प्राप्त करने के लिए अब मैं हनुमान बनूंगा। सुंदर कांड का 32वां दोहा देखिए। सुनी प्रभु बचन बिलखि मुख, हृदय हरषि हनुमंत, चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। इसलिए आप देखिए कि बार बार हनुमान जी भगवान के चरण पर पड़ रहे हैं। देखिए किष्किंधा कांड के दूसरे दोहा का 6ठा चौपाई। प्रभु पहिचानी धरे उगहि चरना, प्रभु पहिचानी धरे उगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना, प्रभु पहिचानी पर उगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। फिर किष्किंधा कांड में ही तीसरे दोहा का 5वां चौपाई देखिए। अस कही पड़ेऊ, अस कही पड़ेऊ, चरण अकुलाई, निज तन प्रभु निज तन प्रगट, प्रीति उर्छाई। फिर देखिए बत्तीसवें दोहा का, चरण परेऊ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। अब चलिए लंका कांड में देखिए 56वें दोहा का पहला चौपाई। राम चरण सरसिज उर राखी, चलऊ प्रभंजन सुत बल भाखी। इसलिए रुद्र देह तजने बस, बानर भय हनुमान। पार्वती शिव शरीर में सीता जी का वह आनंद मैं नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ जो मुझे अपेक्षित है। बात ऐसी है कि कोई भी माँ अपने विवाहित बेटे से उतना प्रेम नहीं करती जितना कि अपने छोटे अविवाहित बेटे से प्रेम करती है। जब बेटा विवाहित हो जाता है तो माँ को यह आभास हो जाता है कि अब ये मेरी बहू का हो गया, अब इसके योगक्षेम की चिंता बहू ही करेगी, मैं नहीं।
इसने खाया पिया या क्या किया, इसका कैसा स्वास्थ्य है, इसके सारे दायित्वों की बात, सारे दायित्वों का वहन अब बहू करेगी, अब मैं नहीं करूंगी। अरे देखिए, मानस के अरण्य कांड में 45वें दोहा का 7वां चौपाई क्या कह रहे हैं? प्रौढ़ भय सोई सुत परमाता, प्रीति करे नहीं पाछिल बाता। तो अभी मैं प्रौढ़ हूं और पार्वती पति भी हूं, मैं माता सीता का विवाहित बालक हूं, इसीलिए माता जी अभी वह प्रेम मुझे नहीं कर रही हैं। पर जब अविवाहित छोटा छोटा नन्हा मुन्ना बालक रहूंगा तो माता जी का पूर्ण वात्सल्य रहेगा। वो वात्सल्य कैसा रहेगा देखिए, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करी कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। यही हनुमान जी को मात्र निर्भरा प्रेम मिला है। सुंदरकांड के मंगलाचरण में देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नान्यस्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान खिलांतरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव, निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। यही तो निर्भरा भक्ति है। और यहाँ आप देख रहे हैं, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करी कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। इसलिए भी मुझे बानर बनना है। देखो पार्वती, यह एक सिद्धांत होता है कि विवाहित व्यक्ति अपनी माता से उन्मुक्त वार्तालाप नहीं कर पाता, उसकी प्रौढ़ता बाधक बन जाती है। बड़ा होने के पश्चात बेटे के मन में एक बात आ जाती है कि मैं बड़ा हो गया हूं, अब मेरे यहां भी बेटे बेटी आ जाए। यदि मैं पहले की भांति अपने माता पिता से व्यवहार करूंगा तो मेरे बेटे बेटी मेरी हंसी उड़ाएंगे कि पिताजी कैसे नन्हे बच्चे की भांति व्यवहार कर रहे हैं। और माँ का प्रेम भी जितना नन्हे बच्चे को मिलता है उतना प्रौढ़ावस्था में नहीं मिल पाता। इसीलिए पार्वती देखो तो
इस शिव शरीर में राम जी से तो मैंने कई बार बात की, पर मैं सीता जी से बात नहीं कर पाया, क्योंकि पहली बात तो मेरी प्रभुता बाधक बनी, और दूसरी बात मैं भी बाप बन चुका। यहां मेरा कृतित्व बाधक बन गया। पिता जल्दी बेटा नहीं बन पाता। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसीलिए इस बार मैं जगत का पिता नहीं बनना चाहता, अब मैं छोटा सा बेटा बनना चाहता हूं, जिससे जी भरकर अपनी मां से बात कर सकूं। इसीलिए सुंदरकांड के प्रकरण में हनुमान जी ने पहले ही क्रम में सीता जी को 9 बार माता कहा। उनके संस्कार थे कि अब तक तो मेरे पास 9 दुर्गा पार्वती मेरी पत्नी रहती थी, जो आप लोग दुर्गा सप्तशती में कवच में पाठ किए होइएगा, सुने होइएगा। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम् पंचमं सकंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवदुर्गात्मिका पार्वती, तुम मेरी पत्नी हो। अब तो मैं इस भावना को सीता जी के चरण में और तुम्हारी भी शक्ति को सीता जी के चरण में समाहित करके मातृत्व प्राप्त करूंगा। वह मैं नहीं कर पाया। नियम भी यही है कि जायते पतिरेव पुत्र रूपेण जस्यांसा जाया। जाया उसे कहते हैं जहां पुत्र ही पति के रूप में बदल जाता है। मेरे 2 बेटे हैं, तुम जाया बनी, अब तुम में मेरा मातृत्व होना चाहिए, पर ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारे ऊपर से पत्नित्व मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। अब जब मैं हनुमान बनूंगा तब वही तुम्हारी शक्तियां सीता जी में समाहित हो जाएंगे, तो मैं 9 बार माता कहकर इस गृहस्थी की भूल का भी प्रायश्चित करूंगा। अब आप सुंदरकांड को ध्यान से देखिए। मैं सरल कथा कह रहा हूं, मैं आपको प्रतीकवाद से फंसाकर नींद में नहीं ले जाऊंगा, बोर नहीं करूंगा, सराबोर करता रहूंगा। क्यों? मुझे कम श्रोता या अधिक श्रोता से अंतर नहीं पड़ता। यहां तो सीताराम जी श्रोता हैं। आप 20 रहो या 50 रहो, मुझे श्रोताओं से क्या लेना देना है। हनुमान जी पहले 9 बार माता कहेंगे। राम दूत में मातु जान की,
सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी के चरणों में शैलपुत्री को देखा तो कर ली पूजा। अब दूसरी बार माता कहा, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दिन राम तुम का शहीदानी। तीसरी बार भी मातु शब्द का प्रयोग किया गया। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। इस बार जननी शब्द का प्रयोग किया गया। जनी जननी मानहु जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। देखिए पांचवी बार, रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ, बरे बिलोचन नीर। अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरी राम सेवक सुखदाता। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। अब ही मातु मैं जाऊं लिवाई, प्रभु आया सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। अभी 9 बार माता कहकर हनुमान जी महाराज ने आनंद कर दिया। अब देखिए 10वीं बार भी माता कह रहे हैं, सुनु माता शाखा मृगहि, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरु रही, खाय परम लघु ब्याल। खाय परम लघु ब्याल। प्रभु प्रताप ते गरु रही, खाय परम लघु ब्याल। और अब 11वीं बार माता कहकर एकादश रुद्रत्व का परिचय दे रहे हैं। आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात हनुमान जी महाराज कहते हैं, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता। आशीष तब अमोघ विख्याता। आशीष तब
अमोघ विख्याता, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। इसके बाद हनुमान जी ने पुनः 2 बार माता शब्द का संबोधन करके 1 से 12 ज्योतिर्लिंग, 1 से 12 ज्योतिर्लिंगत्व और पुनः द्वितीय संबोधन से 13वें करण अहंकार के स्वामी शिव का पूर्ण अवतार सूचित किया। जैसे सुनहु मां तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। इस प्रकार नव दुर्गात्मिका सीता जी की पूजा कर ली और गृहस्थी की इस भूल को मानो प्रायश्चित कर लिया और अब 2 बार और माता का कर पूर्ण 11 रुद्रत्व सिद्ध कर लिया। पार्वती इतना प्रेम पूर्वक भगवती जी से वार्तालाप का सौभाग्य मुझे शिव शरीर में नहीं मिला। इतना ही नहीं पार्वती, शिव शरीर में मैं भगवती जी के दर्शन भी तो नहीं कर पाया। पहले ही रावण ने उनका हरण कर लिया और माता के अपमान का बदला लेना बेटे का परम कर्तव्य है। मैं अपनी माँ के अपमान का बदला शिव जी के रूप में तो नहीं ले सकता, क्योंकि रावण का लड्डू खाता रहता हूँ, इसीलिए रावण से बदला नहीं ले सकता। अतः अपनी माता के अपमान का बदला लेने के लिए मुझे बानर बनना है। इसीलिए भी रुद्र देह तजी नेह बस, बानर भे हनुमान। सियावर रामचंद्र जी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आगे की कथा फिर आगे की कड़ी में मैं कहूँगा।